नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमावत हर रोज की भांति आज भी आपके लिए राजस्थान जीके की शानदार क्लास लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो भी पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई है ना, उन सभी में ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पशु परीक्षर एग्जाम की बात करें तो इसके लिए भी ये ओल्ड पेपर ही हुए, है ना। और अगर ओल्ड पेपर हम पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यकीन दिलाना चाहूँगा दोस्तों, तो 70 से 80% जो जीके है वो ओल्ड पेपर से ही पूछे जाते हैं। बताओ, तो उम्मीद करूँगा आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे, बड़ा आनंद आने वाला है। ठीक है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, लेकिन फिर से बताना चाहूँगा, अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास होती है और रात को भी आपके लिए क्लास होती है, वो डिजिटल बोर्ड पे होती है। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी 9 बजे होती है, वो टॉपिक वाइज होती है दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दूं, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करते रहो भैया। राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको जो है क्या मिल रहा है, फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। इतनी फ्री पीडीएफ दोस्तों कोई कहीं पर भी नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको डाउनलोड करना आना चाहिए, बस बात यह है। कल भी आपको 500 के आसपास यानी कि 444 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है पशुपालन पार्ट की। तो ऐसी पीडीएफ जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन आपको दी गई। ठीक है, तो आइए दोस्तों, ये सारी क्लास हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऊपर से जो है आपका क्वेश्चन रहने वाला है 48 से शुरू करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आपकी ये जो क्लास है ना, ये बड़ी शानदार होने वाली है। ठीक है, बड़ी मेहनत लगी है इस क्लास पे, आपको बताना भी वैसे उचित नहीं है, फिर भी देखो आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। बाकी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ सारी चीज़ें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार है? दोस्तों आपको बताना है। आप कहेंगे सर भवाई नृत्य है, और भवाई नृत्य की बात करें, ये आपके मेवाड़ क्षेत्र का पॉपुलर है, और इसमें जो है ना, जो कलाएँ की जाती है वो वास्तव में अद्भुत कलाएँ की जाती है। ठीक है, हम ये नृत्यों की क्लास पढ़ चुके हैं। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है? देखिए दोस्तों, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, और इनमें से कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है? तो याद रखना, वालर नृत्य जो है ना दोस्तों, ये ग्रासियों का है। तो फिर हम क्या कहेंगे इसे? हम कहेंगे सर ये तो जनजातीय नृत्य है। वेरी गुड दोस्तों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। तेरह ताली जो है रामदेव जी से संबंधित है। कच्ची घोड़ी व्यावसायिक है, तेरह ताली भी व्यावसायिक है, और भवाई नृत्य भी व्यावसायिक है। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस जो है हम बात कर रहे हैं, किस नृत्य का संबंध कंजर जाति से नहीं है? दोस्तों कीवर्ड को पहचान करनी है आपको, कई बार गलत हो जाता है हमारा प्रश्न। हम क्या करते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध कंजर जाति से? तो हमने ज्यादा किसको पढ़ा होगा? चक्री को पढ़ा होगा। आपने कर लिया ऑप्शन बी, और आगे जाके पता चलता है अरे वाह यार, कल्याण हो गया, है ना। तो दोस्तों देखिए, मछली है, चक्री है, धाकड़ है, ये तीनों का संबंध जो है ना कंजर से है। लेकिन जब द्विचक्री की बात रहे तो फिर ये किसका है? भील जनजाति का नृत्य है द्विचक्री। आपको बताओ तो नहीं जाए ना। ओके सर, याद रखेंगे। शिवदास भाटी, नारायण दास, कृष्णदास भाटी किस शैली के प्रमुख चित्रकार है? तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भाटियों के द्वारा, भाटी जाति द्वारा जो है महत्वपूर्ण अगर योगदान मिला है तो वो मारवाड़ को मिला है, मारवाड़ चित्रकला शैली को मिला है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। बूंदी शैली के संबंध में सत्य कथनों का चयन आपको करना है। इस शैली के चित्रों में नारंगी और हरे रंग की प्रधानता है दोस्तों। इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आदमकद या व्यक्ति चित्र एक भीति चित्रण किस शैली की विशिष्ट देन है? बताइएगा जरा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? आदमकद या व्यक्ति चित्र एवं भीति चित्रण किस शैली की विशिष्ट देन है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? जयपुर होगा दोस्तों। ईश्वर सिंह का चित्र बना था सर, और प्रताप सिंह के समय बना था। किसके समय? प्रताप सिंह के समय बना था, और ईश्वर सिंह का बना था दोस्तों। इसे पोर्ट्रेट भी कहा जाता है, व्यक्ति चित्र भी कहा जाता है, आदमकद भी कहा जाता है। क्लियर है? ओके सर। भैंसासुर की फड़ का वाचक किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता? दोस्तों कामड़, कामड़ जाति के द्वारा तो 13 ताली नृत्य किया जाता दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नायक जाति पाबूजी से संबंधित है। पाबूजी की फड़ वाचन के समय काम आती है, यही है जो फड़ वाचन का जो हम बात करें तो आयोजन करती है। गुर्जर की बात करें, ये देव नारायण जी की फड़ के समय जो है ये जाति जो है आयोजन करती है। बागरी जाति या बावरी, बावरी कह लो या बागरी कह लो, ये जो है आपका सही आंसर होगा फिलहाल भैंसासुर की फड़ के वाचक के समय। जाजम की चपाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जाजम की चपाई के लिए
चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, कहाँ की पॉपुलर है, अकोला की पॉपुलर है, जाजम की चपाई, ठीक है पता है। सांगानेरी प्रिंट की बात करें तो जयपुर की पॉपुलर है दोस्तों, और मथेरन कला की बात करें बोले सर बीकानेर की है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सत्य कथन कथनों का चयन आपको करना है। बांसवाड़ा जिले का चंदू जी का गढ़ा तीर कमान के लिए पॉपुलर है दोस्तों। आपको याद हो तो डूंगरपुर का एक और स्थान इसके साथ में हम पढ़ते हैं कई बार, डूंगरपुर का कौन सा है सर, बोडी गामा है ना सर, हाँ बोडी गामा दोस्तों, वो भी इसी के लिए पॉपुलर है, ठीक है एक बात सही है। अलवर तथा सिरोही में तलवारें बनाने का काम उत्कृष्ट कोटि का होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया है। तो बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से किसी भौगोलिक संकेतक प्राप्त नहीं है, बताइए। दोस्तों भौगोलिक संकेतक की बात हो रही है, सोजत मेहंदी है, मकराना मार्बल है, ब्यावर की तिलपट्टी है, पोखरन पॉटरी है। तो याद रखना, सोजत की मेहंदी, मकराना मार्बल, पोखरन पॉटरी, इन सभी को भौगोलिक यानी कि जीआई इंडिकेट्स मिल चुके हैं। ब्यावर की तिलपट्टी को नहीं मिला, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में अगस्त में 5 और को जीआई टैग मिला है, जैसा कि आप सभी को पता हो तो बीकानेर की है जैसे है ना, और एक आपके उदयपुर की है। तो इस प्रकार से जो है कुल मिला के अब 21 जीआई टैग मिल चुके हैं राजस्थान की वस्तुओं को, ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना जो है पिंगल भाषा की है दोस्तों, बताइए। तो पिंगल भाषा की बात करें ना, तो जो रासो है, जैसे एक पृथ्वीराज रासो भी है दोस्तों, फिर ठीक है ना, बिल्कुल पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, खुमान रासो है, रतन रासो है, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, ये तीनों के तीनों पिंगल भाषा में लेके गए। तो 2-3 इसमें ऑप्शन में है और बाकी पृथ्वीराज रासो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखना है आपको कि पिंगल जो है ना, पिंगल किस साइड का है, राजस्थान के, पिंगल राजस्थान के पूर्वी राजस्थान का जो है साहित्य है, याद रखना। और डिंगल की जब बात करी जाती है तो डिंगल ऑटोमेटिकली आप याद रख पाएंगे कि पश्चिमी क्षेत्र का है, पश्चिमी राजस्थान का है। दोस्तों सिर्फ आपको इतना याद रखना है, पिंगल पिंगल पूर्वी, ठीक है, याद रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नृत्य सहरिया जनजाति के, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य जो है सहरिया जनजाति के दोस्तों, तो मोरिया नहीं होगा और एक रायन नहीं होगा, क्योंकि लहंगी और शिकारी है सहरिया का और एक झेला भी है, ठीक है। तो शिकारी लहंगी जो है ना दोस्तों, ये 2 और 4 आपका राइट आंसर सी होगा। लेकिन मोरिया और रायन जो है सर, ये किसका है, तो ये गरासिया जनजाति के है दोस्तों, याद रखना। और आपको पता है ना कि गोकुल मामो जवान है ना, तो ये उसकी ट्रिक भी है। दादू पंथ के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है, और बताइए दोस्तों क्या होगा आखिर राइट आंसर दादू पंथ के संबंध में जो है सत्य कथन। देखो इस पंथ की जो स्थापना की बात करें 1554 में हुई, ठीक बात है, किसने करी थी, दादू जी ने करी थी दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इसकी मुख्य पीठ बैराना की पहाड़ी है, नरेना में स्थित है दोस्तों, ठीक है। नरेना आपका अभी वास्तव में जो अगर बात करें तो दूदू में है, तो दोनों सही है, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपसे बात करूं, इसके जैसे गरीब दास जी थे, है ना, मिस्किन दास जी थे, और जैसे और भी थे, सुंदर दास जी थे, वो इनके शिष्य थे सारे। और 52 जो शिष्य थे ना दोस्तों, उनको 52 स्तंभ के नाम से भी जाना गया, ठीक है। और इनकी जो है 6 जो उप शाखाएं भी थी, आपको याद हो तो क्वेश्चन भी हमने कई बार पढ़ा और आज भी शायद आ जाएगा, ठीक है। जैसे विरक्त है वो वाली शाखाएं, नागा है, विहंग है। देखो चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रमहल सिटी पैलेस का निर्माण सर सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। चंद्रमहल दोस्तों अलवर में भी है, चंद्रमहल आपके जो हम बात करें तो बूंदी में भी है, चंद्रमहल आपके उदयपुर में भी है, काफ़ी जगह, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं चंद्रमहल जयसिंह के द्वारा जो निर्माण करवाया गया था। दोस्तों वास्तुकार कौन थे आपको पता हो तो इसके जैसे कि भट्टाचार्य, ठीक है, भट्टाचार्य, ओके सर, भट्टाचार्य वही है ना नगर नियोजन वाले, नगर नियोजक जो जयपुर के थे, बिल्कुल सर वही है। अच्छा तो यहाँ पे एक और बात आप याद रखेंगे क्या, कि ये जो है ना 7 मंजिला है, और 7वीं मंजिल पे दोस्तों क्या बना हुआ पता है आपको, पोथी खाना बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, पोथी खाना बना हुआ है 7वीं मंजिल पे, तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। औदुंबर और सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया, औदुंबर व सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन जो है ना दोस्तों हरिभा उपाध्याय ने किया, इनको दा साहब के नाम से भी जाना गया। दोस्तों अगर हम बात करें ना तो इनकी कर्मस्थली जो रही ना वो अजमेर ही रही थी, ठीक है। और ये एकमात्र प्रधानमंत्री रहे थे किसके दोस्तों, पता है ना सभी को, हाँ सर पता है हमें, उसके रहे थे अजमेर मेरवाड़ा के, ठीक है, ओके सर याद रखेंगे। और अच्छा क्वेश्चन भी था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अच्छा दोस्तों सरस्वती जो नामक मासिक पत्रिका है ना, इसका 1916 से 1919 के मध्य जो है प्रकाशन किया गया था, संपादन किया गया था, ये भी आपको याद रखनी है बात। अगला सवाल है जीवन कुटीर नामक जो है ना ये समाज सेवी संस्था, जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना किसने की थी, तो हीरालाल शास्त्री ने करी थी दोस्तों, ठीक है। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः जो है वो किसने लिखा, वो भी हीरालाल शास्त्री ने लिखा था।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। हीरालाल शास्त्री जो कि मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, आप सभी को पता हो तो, ठीक है, निर्वाचित नहीं थे, ये मनोनीत थे, याद रखना। क्लियर है। और बात करें इनके बारे में तो इन्होंने ये जीवन कुटीर कहाँ पे खोला था दोस्तों, तो ये विद्यापीठ है ना, वनस्थली विद्यापीठ हम पढ़ते हैं, वनस्थली विद्यापीठ पढ़ते हैं ना सर, हाँ, तो वो ही जो है वो टोंक में खोली थी, इनके द्वारा खोली गई थी। अगला सवाल है संत दयाबाई और संत सहजोबाई किसके शिष्या थी दोस्तों, तो संत, ये महिला संत थी दोस्तों, और ये चरणदास जी के शिष्या थे, और चरणदास जी का संबंध मेवात क्षेत्र से मतलब एक अलग ही लगाव था। अगला सवाल है राजस्थान के एकीकरण के समय अलवर के शासक कौन थे दोस्तों, देखिए महाराजा बन्ने सिंह की हम बात करते हैं, महाराजा तेज सिंह की हम बात करते हैं, और महाराजा बख्तावर सिंह की हम बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तेज सिंह की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान के एकीकरण के समय अलवर के शासक थे। बन्ने सिंह की बात करते हैं हम तो ये 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे, 1857 के समय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बख्तावर सिंह की बात करें, जब आपको दोस्तों याद हो तो संधि हुई थी, है ना, जो संधि हुई थी ना लास्ट वाली सहायक संधि, उस संधि के समय जो है ये जो है हम बात करें तो थे, ठीक है, तो ये बख्तावर सिंह है। तो ये 3 सवाल आपके बन जाते हैं अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने सर्वप्रथम कन्नौज को राजधानी बनाया, तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, नागभट्ट द्वितीय को। नागभट्ट द्वितीय ने जो है कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, तो बताइए दोस्तों राजस्थानी भाषा और साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखना बीकानेर में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करी जाती है तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सत्य कथन कथनों का चयन आपको करना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। आप कहेंगे इसके स्थान का पता N.A. घोष ने A.N. घोष यानी अमलानंद घोष ने 1952 में लगाया, 51-52, ठीक बात है, ये सही बात है ना, ओके। सत्य कथन बताना है। 1961 से 69 में डॉक्टर एच डी साकलिया के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई, नहीं गलत बात है। 1961 से 1969 के मध्य में पहला चरण दोस्तों, इसमें बीपी लाल और बी के थापर के द्वारा जो है उन्हीं के निर्देशन में खुदाई हुई थी, तो ऑप्शन 1 ही सही होगा आपका, ये गलत है, ठीक है। अच्छा सवाल था कि नहीं, बिल्कुल सर था तो सही, चलो बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है दोस्तों, यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, ये तो है इसका, ठीक है, ओके। कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, नहीं मिले यहाँ से, ये बागोर से मिले दोस्तों, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, बागोर आपका कहाँ पे पड़ता है, बागोर भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा है, ठीक है, याद रखेंगे ना, यस। कुत्ते, भेड़िए, चूहे और हाथी की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं मिली है, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ से बेलनाकार मुहरें भी प्राप्त हुई है, ठीक बात है। यहाँ से कृषि की ग्रिड पद्धति भी हमें देखने को मिली है, ठीक बात है सर, ओके डन। आर्य सभ्यता के संबंध में सत्य कथन या कथनों का चयन आपको करना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। इस सभ्यता के उत्तरण का कार्य सर्वप्रथम 1953 में अक्षयकीर्ति व्यास ने किया था दोस्तों, ये ठीक बात है। यहाँ से प्राप्त मुद्रा और पर यूनानी भाषा में लेख अंकित है, ये भी ठीक बात है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यास, ठीक है। बाकी बाद में जो है हम बात करें तो, और जो निर्देशन की बात करें तो अलग आ जाते हैं फिर, ठीक है। यहाँ से प्राप्त मुद्रा यूनानी भाषा में लेख अंकित है, यहाँ से जो प्राप्त मुद्रा हुई उसमें निम्नलिखित में से किस सभ्यता से टेराकोटा की वृषभ आकृतियां मिली है, कुराडा से, और कुराडा आपकी कहाँ पे पड़ती है, नागौर में। 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है दोस्तों, कुराडा सभ्यता। ये हम जो पढ़ते हैं ना पुरानी हिस्ट्री, उसमें भी देखने को मिल जाता है ये। हन्नारीड या फिर हन्नाराइड, होलगर अर्बमैन वे के एरिस्किन के नेतृत्व में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी, रंग महल को लॉक करेंगे, ठीक है। रंग महल दोस्तों हम बात करें तो ये रंग महल कहाँ पे है दोस्तों, हनुमानगढ़ में है या फिर गंगानगर में है, ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि गणेश्वर सभ्यता के संबंध में सत्य कथन बताना है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर सी बात है, कहा जाता है। यहाँ से प्राप्त मृदपात्र कृप सवर्णी मृदपात्र कहलाते हैं। तो दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन 1 सी को लॉक करेंगे। वैसे इसके बारे में एडवांस की बात करें तो कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। गणेश्वर का टीला दोस्तों ये कहाँ पर है, गणेश्वर का टीला, गणेश्वर सभ्यता ये अब नीम का थाना में दोस्तों, याद रखना।
नीम का थाना में है। नीम का थाना पहले तहसील हुआ करती थी, लेकिन अब आपका जिला बन चुका है। ठीक है, क्लियर है। और आर.सी. अग्रवाल को श्रेय जाता है इसको खुदाई का, याद रखना। 1977 में इन्होंने इस पर खुदाई करवाई थी आर.सी. अग्रवाल ने। तो दोस्तों सारी बातें हो चुकी है, अब तो रही नहीं है कोई। ठीक है, चलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि ओजियाना पुरास्थल का संबंध किस जिले से है। तो ओजियाना का संबंध दोस्तों भीलवाड़ा से, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन। इसके उत्खनन की बात करें तो उत्खनन इसका 2000 में किया गया था ओजियाना का। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई। तो दोस्तों देखिए, इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई, वो हुई है बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता से माना जाता है कि 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 जो मुद्राएं हैं वो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं हैं। पंचमार्क चांदी की मुद्राएं 8 है कुल यहाँ पे, है ना। और बाकी कुछ मिनेंडर शासक की भी मिली है, जो कि मिनेंडर शासक था यूनान का, उसकी भी 6 मुद्राएं मिली है। कुल मिला के 36 मुद्राएं मिली। दोस्तों याद रखना, बेराट की बात करें, बेराट की खुदाई जो है दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल पूछा क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, बेराट सभ्यता के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना है आपको। अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, 1962-63 में इसके उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी द्वारा किया गया। तो इसमें आपको कौन सा लग रहा है बताओ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। बोले सर केवल और केवल एक जो है सही होगा, क्योंकि आपको पता हो 1962 की बात करें तो 62-63 में तो वो थे अपने कैलाशनाथ और नीलरतन बनर्जी थे उस समय। ठीक है, और अगर बात करें दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी ने तो 1936 में करवाया था इसका उत्खनन, है ना। तो ये याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। हमने टोटल 30-35 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिनमें से आपने कितने प्रश्न सही करे वो अगर आपको याद हो तो ठीक बात है, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा ना कि आप में से कौन कौन जो है वो लास्ट तक जुड़े हुए हैं और आपने आंसर भी दिया है। ठीक है, तो बात कुल मिला के ये है दोस्तों कि आप क्लास को देखा करें, हर क्लास को। और आपको मैं बता दूं, अपना नाम और ज़िला लिखकर, नाम व ज़िले का नाम लिखकर इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। और ग्रुप में जोड़ने का मतलब क्या है पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। आप अगर पीडीएफ को पढ़ते हैं तो ही ग्रुप में ज्वाइन हो, अगर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ही आप ग्रुप में ज्वाइन हो, अन्यथा होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सभी को मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।